दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बिल्कुल न्यू टॉपिक है। दोस्तों एसबीआई लाइफ के द्वारा 18 जनवरी 2024 को दो प्लान को मार्केट में लॉन्च किया गया है, यानी कि दो नए प्लान को एसबीआई लाइफ के द्वारा मार्केट में लाया गया है। दोस्तों पहला है एसबीआई लाइफ स्मार्ट शोधन सुप्रीम, दूसरा है एसबीआई लाइफ सरल शोधन सुप्रीम। दोस्तों दोनों बिल्कुल नया प्लान है। दोस्तों मैं दोनों के ऊपर तो आज इस वीडियो में नहीं चर्चा करूंगा, मैं मात्र एक के ऊपर चर्चा करूंगा, अगले वीडियो में दूसरे के ऊपर चर्चा करूंगा। दोस्तों आज मैं जिसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं वह है एसबीआई लाइफ स्मार्ट शोधन सुप्रीम। दोस्तों यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, लेकिन एसबीआई लाइफ के द्वारा इसको टर्म इंश्योरेंस के कैटेगरी में नहीं रख करके सेविंग इंश्योरेंस के कैटेगरी में रखा गया है। सेविंग इंश्योरेंस के कैटेगरी में रखने का मेन कारण क्या है कि इस टर्म इंश्योरेंस प्लान में अगर कस्टमर पॉलिसी आवर के दौरान नहीं रहते हैं तो उनके नॉमिनी को उनका सम एश्योर्ड दिया जाएगा, यानी कि इंश्योरेंस दिया जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी आवर के दौरान यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर कस्टमर जिंदा रहते हैं तो उनके द्वारा जो भी प्रीमियम पे किया गया है वो 100% उनको रिटर्न किया जाता है। इसीलिए इसको एसबीआई लाइफ के द्वारा सेविंग प्लान के कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन ओरिजिनल रूप से यह सेविंग प्लान नहीं है, यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। अब दोस्तों बात यह है कि इस प्लान को मार्केट में लाने का एसबीआई लाइफ का मकसद क्या है, क्यों नया नया प्लान मार्केट में आते हैं। पहले से बहुत सारे प्लान पड़े हुए हैं, लेकिन किसी कंपनी के द्वारा नए प्लान मार्केट में लाए जाते हैं, कुछ पुराने प्लान को बंद किए जाते हैं। यह हर एक कंपनी में चलता है। तो मैं तो सभी का चर्चा नहीं करूंगा, आज इस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करूंगा कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का मकसद क्या है एसबीआई लाइफ का। दोस्तों पहले एसबीआई लाइफ के ऑफिसर बंदे, यूनिट मैनेजर, एडवाइजर जो भी मार्केट में जाते थे तो उनको इस प्रॉब्लम का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। बहुत कस्टमर सवाल करते थे कि सर आपका प्रीमियम थोड़ा सा अधिक है जबकि दूसरे कंपनी का थोड़ा सा कम है, सर आपका प्रीमियम थोड़ा सा अधिक है जबकि ऑनलाइन तो थोड़ा कम प्रीमियम आ रहा है, चलिए मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। तो इस प्रॉब्लम का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था एसबीआई लाइफ के बंदे के द्वारा। तो एसबीआई लाइफ के सारे बंदे कंपनी से कंप्लेन किए कि देखिए हमें मार्केट में इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो एसबीआई लाइफ ने संशोधन करते हुए इस प्लान को लाया, यानी कि यह जो प्लान है एसबीआई लाइफ स्मार्ट शोधन सुप्रीम, इस प्लान का जो प्रीमियम होगा वो सभी बाकी जो 25-26 जो भी कंपनियां हैं इंश्योरेंस कंपनियां उनके प्रीमियम से कम प्रीमियम आएगा। उसके बाद जो भी ऑनलाइन कंपनियां हैं उनके प्रीमियम से कम प्रीमियम आएगा। इसी मकसद से इस प्लान को लाया गया है, यानी कि अब आप कम खर्चा करके अधिक इंश्योरेंस पा सकते हैं। कहने का अर्थ मोटा मोटी यही है कि पहले जो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ लेने में जो पैसे लगते थे उससे अब बहुत कम पैसे में आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख 50 लाख का इंश्योरेंस आपको मिल जाएंगे, यानी कि कम पैसे खर्च करके अधिक का आप इंश्योरेंस ले पाएंगे। यही मकसद है इस प्लान को लाने का एसबीआई लाइफ का। दोस्तों अब जो है एसबीआई लाइफ के जो भी बंदे मार्केट में काम करते हैं वो सीना तान के किसी बंदे को बोलेंगे, किसी कस्टमर को बोलेंगे कि मेरा जो प्रीमियम है वो सभी कंपनी के प्रीमियम से कम है, मेरा जो प्रीमियम है वो ऑनलाइन से कम है, आपको लेना है तो लीजिए, ना तो किसी दूसरे कंपनी के पास जाके दिखाइए, ऑनलाइन जाके दिखाइए, हमसे कम उसका प्रीमियम हो तो आप जो बोलिएगा सो। तो अब सीना तान के एसबीआई लाइफ के बंदे अपने प्लान को बेचेंगे। आइए सीना तान सीना तान के चलना कौन सिखा रहा है? एसबीआई लाइफ 18 जनवरी 2024 को दो नया प्लान ला करके। चलिए दोस्तों मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन लोग इस प्लान को ले सकते हैं, कौन लोग नहीं ले सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा दो मस्त एग्जाम्पल के साथ, एक वर्मा जी का एग्जाम्पल लूंगा, एक शर्मा जी का एग्जाम्पल लूंगा। अब वर्मा जी या शर्मा जी दोनों के एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि वर्मा जी या शर्मा जी कितना साल का
कितने पैसे खर्च करके कितने का इंश्योरेंस लिए तो उनको क्या क्या मिलेगा, दोनों मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या यह प्लान लेने लायक है या नहीं है। दोस्तों इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे ना तो आपको कोई पॉइंट छूट जाएगा। दोस्तों हमारा एक टॉपिक पर एक ही वीडियो आता है और एक ही वीडियो में मैं उस टॉपिक को A to Z कवर कर देता हूं। अगर किसी टॉपिक का मेरा वीडियो अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको किसी दूसरे का वीडियो देखने का नौबत नहीं आएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बिल्कुल लेटेस्ट जानकारियां आते रहता है। कंपनी के द्वारा जो भी न्यू प्लान लाया जाता है या जो भी चेंजिंग किया जाता है मेरे चैनल पर आपको मिल जाता है। इसीलिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों आगे मैं इस वीडियो में आपको SBI लाइफ स्मार्ट स्वधन सुप्रीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने जा रहा हूं कि कौन लोग इस प्लान को ले सकते हैं, कौन नहीं ले सकते हैं, लेने का क्या रूल रेगुलेशन है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं एज एट एंट्री। दोस्तों 18 साल से लेकर के 60 साल के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 75 साल। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर 60 साल के व्यक्ति अगर इस प्लान को लेते हैं तो मैक्सिमम 15 साल तक ही ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि मिनिमम आप 25 लाख का ले सकते हैं और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वो टोटली आपके डॉक्यूमेंट और आपके आमदनी के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों पॉलिसी टर्म, अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर आप 7 से लेकर के 10 रखना चाहते हैं तो आपको पॉलिसी टर्म 15 से लेकर 30 साल का मिलेगा। अगर आप PPT यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर 15 साल का रखते हैं तो पॉलिसी आपको 20 से 30 साल का मिलेगा। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो आप 10 से लेकर के 30 साल का पॉलिसी टर्म रख सकते हैं। दोस्तों प्रीमियम फ्रीक्वेंसी ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली 3 ऑप्शन दिया गया है। क्वार्टरली ऑप्शन इस पॉलिसी में नहीं दिया गया है। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी दोस्तों अगर आप ईयरली पॉलिसी को लेते हैं तो मिनिमम आपको 5,750 रुपया लगेगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। अगर हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 2,933 रुपया लगेगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। अगर मंथली लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 489 रुपया लगेगा, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं। दोस्तों देखिए कितना अच्छा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो लोग इस सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे वो आदमी इस SBI लाइफ स्मार्ट स्वधन सुप्रीम प्लान को ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे मैं एक एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। दोस्तों आगे मैं मिस्टर शर्मा जी का एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं। शर्मा जी जो है 30 साल के हैं। शर्मा जी 30 साल के हैं, उनका उम्र 30 साल हो रहा है। वो 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रहे हैं। कितने का? 1 करोड़ का। उनका पॉलिसी टर्म कितना है? उनका पॉलिसी टर्म कितना का है? तो उनका पॉलिसी टर्म 30 सालों का है। और उनका प्रीमियम कितना आ रहा है? तो उनका प्रीमियम आ रहा है 22,096 रुपया। दोस्तों मिस्टर जो शर्मा जी हैं वो 22,096 रुपया अगर भरते हैं, कितने सालों तक भरते हैं? वो 20 सालों तक भरते हैं, लेकिन उसका पॉलिसी टर्म कितना है? 30 साल का। तो अगर 20वां साल उनको देहांत हो जाता है तो उनके नॉमिनी को कितना मिल जाएगा? 1 करोड़ रुपया, क्योंकि सम एश्योर्ड है उनका 1 करोड़ रुपया का। अगर मान के चलिए मिस्टर शर्मा जी 30 साल का 30 साल जिंदा रहते हैं तो उनके द्वारा पे कितना किया गया? तो 20,096 इंटू 30 यानी कि 6,62,880 रुपया उनके द्वारा पे किया गया, जो कि पैसा उनको लास्ट में रिटर्न होगा। 1 रुपया भी उनका कटिंग नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। दोस्तों अब मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं मिस्टर वर्मा जी का। मिस्टर वर्मा जी जो हैं वो 45 साल के हैं। मिस्टर वर्मा जी 45 साल का है। वो 2 करोड़ सम एश्योर्ड का वो पॉलिसी लेते हैं। वो 10 साल पैसा
पैसे भरेंगे, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना है उनको 10 साल, और वो पॉलिसी टर्म 25 साल का लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों मिस्टर जो वर्मा जी हैं वो 10 साल पैसे भरे, 10 साल पैसे भरे, कितना उनका प्रीमियम जा रहा है 2,08,880 रुपया, इतना वो 10 साल में भरते हैं। अगर मान के चलिए कि वो मान के चलिए कि वर्मा जी का देहांत अगर 10वें साल हो जाता है तो उनको कितना मिलेगा 2 करोड़ रुपया उनके नॉमिनी को मिल जाएगा, 2 करोड़ रुपया। अब मान के चलिए कि मिस्टर वर्मा जी अगर 10 साल पैसे भरे, 10 साल में कितना भरे हैं तो 10 साल में वो 20,84,800 रुपया भरे हैं, लेकिन वो अगर मान के चलिए पॉलिसी टर्म के अनुसार अगर वो 25 साल जिंदा रह जाते हैं तो उनको कितना मिलेगा, तो उनके द्वारा जो भी ये पैसा 20,84,800 जमा किया गया है वो टोटल का टोटल पैसा उनको रिटर्न हो जाएगा। दोस्तों यह 2 एग्जाम्पल है, मैंने वर्मा जी और शर्मा जी का लिया, वर्मा जी और शर्मा जी के एज पर मैंने लिया, लेकिन सभी बंदे का एज तो वर्मा जी शर्मा जी इतना होगा नहीं, सबका एज अलग अलग रहता है। तो जिन लोगों का अपना एज कैलकुलेशन कराना हो वो कमेंट्स में जाएंगे, अपना इंश्योरेंस लिखेंगे कि कितना का वो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितना इंश्योरेंस लेना चाहते हैं इंश्योरेंस लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, पेइंग टर्म लिखेंगे कि कितना साल वो पे करना चाहते हैं। ये 3 चीज़ वो लिख के भेजेंगे ना, स्मोकर हैं कि नॉन स्मोकर हैं ये भी डाल देंगे। ये 3-4 चीज़ वो अगर लिख के डालेंगे तो उनका मैं प्रीमियम कैलकुलेशन करके कमेंट्स में लिख दूंगा। किसी को फ़ोन नहीं करना है, कमेंट्स में लिखना है, क्योंकि दोस्तों मैं फ़ोन पर हमेशा, हो सकता है मैं बाइक चला रहा हूँ, या हो सकता है किसी कस्टमर के पास बिजी हूँ, या हो सकता है ऑफिस में बिजी हूँ, तो मैं फ़ोन तो रिसीव नहीं ना कर सकता हूँ। दोस्तों इंडिया इतना बड़ा देश है, हमारा वीडियो इंडिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, नेपाल सभी जगह के लोग देखते हैं। अगर सभी फ़ोन करने लगे तो मैं परेशान हो जाऊंगा, तो फ़ोन किसी को नहीं करना है, आपको कमेंट्स में जाना है, कमेंट्स में लिखना है, मैं आपको एज क्विक एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों कितना अच्छा प्रोडक्ट है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया था कि लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या यह प्लान लेने लायक है कि नहीं है। दोस्तों यह प्लान बिल्कुल लेने लायक है। क्यों लेने लायक है? क्योंकि इसका प्रीमियम काफ़ी कम आ रहा है। हमें नहीं लगता है कि शायद इससे कम किसी कंपनी का या किसी ऑनलाइन संस्था का प्रीमियम होगा। और दोस्तों SBI एक ब्रांड है, ब्रांड भी मायने रखता है। तो ब्रांड को देखते हुए, आप प्रीमियम को देखते हुए, और समय समय पर इस कंपनी के द्वारा लगातार संशोधन किया जाता है। तो यानी कि कंपनी क्या है, एक्टिव है, एक्टिव संस्था है, और इसमें जो भी बंदे काम करते हैं 99% तो एक्टिव ही होते हैं। फिर भी 10% जो हर कंपनी में गड़बड़ बंदे होते हैं, गड़बड़ से नहीं ले, किसी अच्छे बंदे से पॉलिसी ले। हमेशा पॉलिसी किसी अच्छे बंदे से ही ले, बैंक से नहीं ले, ऑनलाइन नहीं ले, और सोच समझ के ले। पॉलिसी किसी जानकार आदमी से ही लिया जाता है। इस पॉलिसी को आप किसी जानकार आदमी से लें, बहुत अच्छा पॉलिसी है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार से। आगे आपकी मर्जी। चलिए दोस्तों नमस्कार।